Welcome to S Academy channel. So this is the first tutorial of S Academy. In this tutorial I'll discuss about HTML and CSS. So we'll give you a short introduction of HTML and CSS. What is HTML? So let's understand the HTML. So HTML is a hypertext markup language, as you can see in the black area. Right, I'll try to make you understand what is a markup language. Second point is CSS. Full form of CSS is cascading style sheet. इसका मतलब ये होता है कि how your HTML page is going to be displayed on the screen. आपने एक markup language बनाया, आपने एक HTML लिखा, but you have not used any kind of CSS. In that case, your HTML look like weird, right? आप देख सकते हैं कि अभी ये जो मैंने जो पेज बनाया है वो प्लेन HTML है, बट मेरा HTML कैसे ये इसका टेक्स्ट पिंक हो गया, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, एंड गिविंग सम प्रॉपर स्पेस एंड द फॉन्ट साइज ईच एंड एवरीथिंग जस्ट यूजिंग द CSS. सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि HTML hypertext markup language क्या है. So let's jump into the code. You can inspect by clicking on the right click and inspect Control Shift I. This is the shortcut key. मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. सबसे पहले देखेंगे hypertext markup language क्या है. आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स के अंदर जिसमें HTML है, doc type है. I'll talk about the doc type HTML, what is the doc type later. But here please focus to understand the hypertext markup language only. What is the markup language? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रायंगल के साथ स्टार्ट हुआ है एंड बॉडी, यहाँ पे बॉडी लिखा है, हेड लिखा है, HTML भी है. तो आप अगर आप देखेंगे इसमें बॉडी स्टार्ट हुआ है लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर लिखा गया है. उसके बाद बाय यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश दिस टैग हैज बीन क्लोज. इसका मतलब ये हुआ, वेट फॉर अ व्हाइल, जैसे अभी मैंने एक बॉडी लिखा, यहाँ पे बॉडी लिखने के बाद ये टैग, इसको बोलते हैं टैग. टैग बोलो या एलिमेंट बोलो. एलिमेंट का मतलब ये हुआ, एलिमेंट कब बोलेंगे जब सिर्फ बॉडी को हमें रिप्रेजेंट करना होगा. इन दैट केस इट इज अ एलिमेंट. बट ये कंप्लीट अगर आप कवर जो मैंने हाईलाइटेड किया है विथ लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में पूरा कंप्लीट अगर बोलना चाहते हैं तो इट विल कॉल टैग. बस इस टैग का नाम क्या है? बॉडी. इस एलिमेंट का नाम क्या है? बॉडी. तो आप ये ओपन करते हैं एंड देन यू कैन क्लोज द बॉडी टैग. सिमिलरली जैसे मैंने H1 ओपन किया है, H1 को क्लोज किया है बाय जस्ट यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश. तो जब आप टैग ओपन एंड क्लोज करते हैं, कोई भी टैग आप ले लो, सपोज मैं P लेता हूं, तो ये ओपन हुआ और उसके बाद आप क्लोज करते हैं. इसके अंदर कुछ भी आप लिखोगे तो वो आपके डॉम में दिख जाएगा. तो ये कंप्लीट सेक्शन को बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेज. तो एवरी एप्लीकेशन हैज ओन लैंग्वेज. तो मार्कअप लैंग्वेज को समझते हैं कि क्या है. तो सबसे पहले हर एक कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज होता है. उसी तरह वेब वर्ल्ड का एक अपना लैंग्वेज है. वेब वर्ल्ड मीन्स द ब्राउजर. ये ब्राउजर है जहां मैंने अपना HTML ओपन किया है. तो ब्राउजर वो सिर्फ HTML लैंग्वेज को समझता है. If you write anything like Java, C#, JS, anything if you write, but in your application there is no any HTML page, in that case your application will never run on the browser. ब्राउजर में कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए आपका HTML होना जरूरी है. सबसे पहले हमने समझ लिया कि HTML क्या है, इसका लैंग्वेज क्या है, ब्राउजर का लैंग्वेज क्या है. डिफॉल्ट लैंग्वेज HTML होता है, राइट. तो HTML सेव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं एक पेज बनाता हूं, सेव कर लेता हूं. इसको लाइक index2 के नाम से मैंने सेव कर लिया. .html आप दोगे. दिस इज द एक्सटेंशन of HTML. If you are not using the HTML extension, it might be different page. For the HTML page, you will have to give the extension HTML. All should be in a small letter to be precise. तो ये HTML हमने एक नया पेज क्रिएट किया. उसके बाद
मैं जो शुरू करूंगा, दिस इज HTML सिंटेक्स। आपको ये पूरा टैग याद कर लेना होगा। यू विल हैव टू मेमोराइज ऑल दीज टैग। आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो इतना टैग होना ही चाहिए आपके पेज पे। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। अब मैं इसको ओपन करूंगा। अगर सपोज हेलो वर्ल्ड दिया, मैं आई वांट टू ओपन इट, जस्ट गोइंग टू द, इसको आप डबल क्लिक कर दें, ये पेज में खुल गया, राइट। तो जो मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखा रहा था वो ये था, राइट। आपका ये कंप्लीट HTML बन गया। This is a very small introduction of HTML. So later I'll talk about all the tag which I have written down in this HTML page line by line. Thank you for watching this tutorial, and please do not forget to subscribe and click on the bell button so that you will get all the notification related any kind of topic. Thank you so much for watching this tutorial.